सीटेट जुलाई सन 2023 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक जो हमारी रिकॉर्डेड क्लास की सीरीज चल रही है, उसमें हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के तहत ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी यानी कि लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए थे। हमने ज़बान की किस्में आपको बताई थी, मादरी ज़बान क्या होती है, मादरी ज़बान से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारी आपको बताई गई थी। साथ ही साथ लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन में जो डिफरेंस है वो भी आपको बताया गया था, चौमस्की का, पियाजे का, बंडूरा का और वाइगोस्की का नज़रिया आप लोगों को समझाया गया था। और कुछ अहम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स थे वो भी बताए गए थे, जैसे 1963 का जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है उसके 343 एक के मुताबिक हिंदी सरकारी जबान है और 343 दो के तहत अंग्रेजी को माविन सरकारी जबान का यानी कि एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ अहम सवालात करते हैं। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है कि पहली जबान का जो इक्तिसाब है वो किन मराहिल पे मुश्तमिल है। जो पहली जबान होती है जिसे हम मादरी जबान कहते हैं, जिसे बच्चा नकल करके माँ बाप का अनुकरण करके इमिटेशन करके सीखता है, तो कौन कौन से वो स्टेजेस से गुजरता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है ना, वो सही जवाब है। सबसे पहले बच्चा आवाजें निकालता है, आ बा ता ऐसे। ठीक है, उसके बाद वो तुतला के बोलता है, फिर बड़बड़ाता है, फिर दो लफ्जी अल्फाज वो अदा करता है, फिर थोड़ा थोड़ा सा बोलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो पहली जबान की सीखने का हुसूल याबी का जो मरहला है वो आपका आवाजें निकालना, तुतलाना, बड़बड़ाना, दो लफ्जी मरहला और मुख्तसर बोलना है। ठीक है, ये हमारे नोट्स में शामिल है। आप चाहें तो हमारे नोट्स को ले सकते हैं। हमारे नोट्स का जो पहला चैप्टर है उसके ख़त्म होने के बाद हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी सवालात हल कराए हैं। साथ ही साथ जवाब में आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक 8 साल का बच्चा है, अपने वालिदैन के साथ बिहार से मुंबई मुंतकिल होता है। बच्चा है बिहार का रहने वाला और वो मुंबई में चला गया है अपने माँ बाप के साथ। वो स्कूल में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखता है और अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से वो मराठी बहुत अच्छे से सीख लेता है। तो मराठी सीखने के बारे में आप क्या कहेंगे। देखो, वो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी स्कूल में सीख रहा है, लेकिन मराठी वो कैसे सीख रहा है, अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से। यानी कि जो मराठी है वो गैर रस्मी आमोजिश के तौर पे सीख रहा है, बिना उस्ताद की मदद से, सिर्फ वो अनुकरण करके फितरी तौर पे सीख रहा है। इसलिए मराठी सीखने के बारे में हम कहेंगे कि वो जबान का हुसूल कर रहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन कर रहा है, यानी भाषा का अर्जन कह रहा है। अगर आपसे पूछ देता कि हिंदी या फिर अंग्रेजी और संस्कृत के बारे में आपका क्या नजरिया है, तब आप कहते चूंकि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी वो स्कूल में उस्ताद की मदद से सीख रहा है तो वो जबान की आमोजिश हो गई, लेकिन मराठी वो अपने दोस्तों से अनुकरण करके सीख रहा है, यहाँ पे जबान का हुसूल होगा। ठीक है ना। चलो, लेव वाइगोस्की के मुताबिक कौन सा उनसुर आमोजिश को मुतासिर करता है। तो लेव वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी का नाम है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें उन्होंने 3 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी। पहला, उन्होंने सोसाइटी यानी कि समाज को, उसके बाद संस्कृति यानी कि कल्चर को, और फिर लैंग्वेज यानी कि भाषा को। इन 3 चीज़ों को अहमियत दी और कहा कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन से, सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप समाजी तामुल से जबान सीखते हैं। तो वाइगोस्की ने 3 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी, वो है समाजी तामुल, सकाफत और जबान, यानी कि अलिफ, जीम और दाल। जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, वो हमारा
सही जवाब होगा। आ रहा है समझ में? चलो अगर समझ में आ रहा है तो बताओ। बच्चों में मादरी जबान के फरूक को अमूमन समझा जाता है। बच्चे मादरी जबान कैसे सीखते हैं? बच्चे मादरी जबान अपने माँ बाप और परिवार का अनुकरण करके, नकल करके सीखते हैं। माइक गिर गया था। नकल करके सीखते हैं। तो इस तरह से बच्चे गैर शऊरी तौर पर अनकॉन्शियसली अपनी मादरी जबान या घर की जबान फितरी तौर पर सीखते हैं। तो इसे हम जबान का हुसूल यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा अर्जन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ठीक है। जबान की आमोजिश के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है। दो स्टेटमेंट का यहाँ पे ग्रुप है। इनमें से दो स्टेटमेंट सही हैं। कौन कौन से? देखो, पहला है कि जबान का एक अच्छा आमोजगार पढ़े हुए मतन में शामिल तमाम अल्फाज के मानी जानता है। जो गुड लर्नर होगा क्या पैसेज में इंक्लूडेड सभी वर्ड्स के मीनिंग को जानेगा, या फिर जबान का एक अच्छा आमोजगार पढ़े हुए मतन के माने वो मफहूम और ख्यालात को समझता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि जबान का अच्छा आमोजगार जबान के सभी उसूल समझता है। जितने भी रूल्स हैं लैंग्वेज के सभी समझेगा। या फिर जबान के एक अच्छे आमोजगार को जबान के सारे उसूल जानने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन तो निसंदेह सही है, क्योंकि जबान का जो अच्छा आमोजगार होगा वो मतन के मानी व मफहूम को समझेगा। लेकिन जबान का एक अच्छा आमोजगार मतन में शामिल तमाम अल्फाज के मानी जानता है। ये बात गलत है, क्योंकि मुमकिन है कि कुछ अल्फाज के वो मानी ना भी जानता हो, फिर भी वो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो टेक्स्ट को समझ लेगा। यानी कि जबान के एक अच्छे आमोजगार को जबान के सारे उसूल जानने की जरूरत नहीं। मान लीजिए कि आप इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से सीख लेते हैं, इंग्लिश के आप गुड लर्नर हैं, तो क्या आप इंग्लिश के सभी ग्रामेटिकल रूल्स जानते हैं? नहीं। जरूरी नहीं है कि आप सभी ग्रामेटिकल रूल जाने, फिर भी आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जबान के अच्छे आमोजगार के लिए जबान के सारे उसूल जानना जरूरी नहीं है। यानी कि बी और डी जो आपका है बे और दाल, वो आपका सही होगा। बे और दाल बताइए। बे और दाल आपका जो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन है ना, वो हमारा सही जवाब होगा। देखिए ये हमारा नोट्स है। हर सवाल को ऐसे ही एक्सप्लेन करके समझाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नोट्स को लें तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। 72 75 54 98 90 पे आप मैसेज करेंगे तो हम आपको एक सैंपल भेजेंगे जिसमें हमारे नोट्स की डिटेल्स होगी और कुछ पेमेंट मेथड दिया होगा जिसे फॉलो करके आप हमारे नोट्स को हासिल कर सकते हैं। ठीक है। पेमेंट इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप नोट्स की अहमियत को समझें, और आप जब किसी चीज़ के लिए पैसा खर्च करते हैं तो उसे अहम समझते हैं और उसे पढ़ते भी हैं। तो आपको बहुत मामूली सी रकम हमें बतौर हदिया देके कंप्लीट उर्दू पेडागोजी का 12 या 13 चैप्टर जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी शामिल है वो आपको हासिल कर लेना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें ऑनलाइन के सन 2022 और सन 2023 के क्वेश्चन पेपर भी शामिल हैं आंसर की के साथ, वो आपको हासिल कर लेना है। महज आपको एक मामूली सी रकम हैदरी स्टडी पॉइंट को हदिया के तौर पे देना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक जबान के बोलने वाले में दूसरी जबान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है, इसे आप क्या कहेंगे? मान लीजिए कि आप हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी बोलते हुए आप उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। तो आप इसे आप क्या कहेंगे? तो इसे आप जबान के मुंतकली कहेंगे, यानी कि भाषा अंतरण कहेंगे, लैंग्वेज ट्रांसफर कहेंगे। ठीक है ना। लैंग्वेज ट्रांसफर क्या होता है?
एक ज़बान के अल्फाज का दूसरी ज़बान में इस्तेमाल होना, यही ज़बान की मुंतकली कहलाती है। ज़बान का इक्तिसाब कब होता है? जब बच्चे को कवायद को उसूल पढ़ाए जाते हैं तब, या फिर बच्चे को सज़ा या जज़ा दी जाती है तब, या फिर बच्चे को ज़बान से रूबरू होने का जब मौका मिले तब। तो ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चों को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिलेगा, ज़बान इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, उन्हें रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फियर मिलेगा, तो उनका लैंग्वेज एक्विजिशन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ज़बान खिला में नमूदार नहीं होती, इस बयान की तालीमी अफादियत है कि ज़बान सीखने के लिए डैश लाज़मी है। देखो, आप भाषा को जाके अंतरिक्ष में तो नहीं सीखेंगे। भाषा सीखने के लिए कुछ एक समाज की ज़रूरत होती है, और समाज जो बनता है वो कैसे बनता है? लोग जब एक दूसरे से ख़्यालों का आदान-प्रदान करते हैं, विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, तबादला ख़्याल करते हैं, तो समाज बनता है। तो ज़बान सीखने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है समाजी तामुलात, यानी कि सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। तो ज़बान खला में नमूदार नहीं होती, इसके लिए समाजी तामुलात की ज़रूरत होती है। उर्दू में दूसरी ज़बानों जैसे कि संस्कृत, अरबी, फ़ारसी और तुर्की के अल्फाज बखूबी इस्तेमाल होते हैं ना, बहुत सारे, जैसे कि मादर, पेदर, ये सभी अल्फाज जो हैं वो मूल संस्कृत के हैं, लेकिन ये फ़ारसी में और उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो उर्दू में दीगर ज़बानों के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल होते हैं। वजह क्या है? तो वजह यह है कि उर्दू की ये ख़ासियत है कि उर्दू दीगर ज़बानों के अल्फाज को अपने अंदर, अपने दामन में समो लेता है, जल्दी से कबूल कर लेता है। तो जल्द कबूलियत ख़ुसूसियात की बिना पर उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों के अल्फाज बखूबी से इस्तेमाल हो सकते हैं। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? तो इब्तिदाई बचपन में ज़बान से साबका, जब बच्चों का ज़बान से पाला ही नहीं पड़ेगा, साबका ही नहीं पड़ेगा, तो बच्चे ज़बान कैसे सीखेंगे? तो नोम चॉम्स्की ये कह रहे हैं कि बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करने के लिए इब्तिदाई बचपन में ज़बान से साबका ज़रूरी है। नोम चॉम्स्की जो हैं, इन्होंने ज़बान की हुसूलियाबी का आला, जिसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, उसका कंसेप्ट पेश किया, और इन्होंने ये बताया कि बच्चों में ज़बान सीखने की जो सलाहियत होती है वो पैदाइशी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। स्कूल में दाखिला के वक्त भी तलबा में ज़बान सीखने की काफ़ी सलाहियत होती है, इस बात से क्या वाज़ेह होता है? देखो, जब बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो 5 साल की उम्र तो कम से कम होती है ना, तो वो बहुत सारे तजर्बात अपने घर से लेके आते हैं, मादरी ज़बान सीख के आते हैं। तो यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है कि दाखिले के वक्त तलबा में ज़बान समझने की काफ़ी सलाहियत होती है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए, बच्चों को सिर्फ़ मियारी ज़बान में पढ़ाना चाहिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, या फिर बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं, या फिर बच्चे एक ज़बान सीख रहे होते हैं। तो जब बच्चे स्कूल आते हैं और उन्हें अपनी मादरी ज़बान अच्छे से पता होती है, तो एज़ ए टीचर क्लासरूम में हमें बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए। इससे क्लास का जो वातावरण है वो बहुभाषी होगा, क्लास का एटमॉस्फियर मल्टीलिंगुअल होगा, कसीर लिसानी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। कैसे हैं सवालात? पसंद आ रहे हैं? बिल्कुल पसंद आ रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को समझा रहा हूँ ना, वैसे ही आप नोट्स लेंगे ना तो सब आपको समझ में आएगा, सिर्फ़ पढ़ेंगे तो। क्योंकि यहाँ पे सवाल दिया है, सवाल के जस्ट नीचे जवाब और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। जैसे वाइगोस्की के नज़रिया पर मबनी तामीर पसंद क्लासरूम में
ज़्यादा तजर्बाकार उस्ताद आमोज़गारों को डैश फराहम करने में एक रहनुमा फरीज़ा अंजाम देता है। जो वाइगोस्की हैं वो अपने नज़रिया में क्या बताते हैं कि सोशल इंटरेक्शन से बच्चे सीखते हैं। तो अगर कोई भी क्लासरूम जो है वो वाइगोस्की के नज़रिया पर मबनी है, तो क्लास में ज़्यादा तजर्बाकार जो उस्ताद होते हैं, वो बच्चों को क्या प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चों को इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि बच्चों में रुचि और तरगीब देते हैं ताकि वो अच्छे से सीख सकें। यही जब बच्चे बड़ों से इंटरेक्शन करते हैं, तो यही होता है सोशल इंटरेक्शन। ठीक है? जब बड़े जब तजर्बाकार फर्द बड़े लोग छोटे बच्चों को टेम्परेरी हेल्प देते हैं सीखने में, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? और ये हेल्प जो है वो ज़रूरत पड़ने पे हटा भी ली जाती है। ठीक है? जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, तो पीछे से साइकिल पकड़ लिया, जब साइकिल पे उसको कंट्रोल हुआ तो साइकिल को छोड़ दिया, खुद से चलाने का उसे मौका दिया। तो इसे वाइगोस्की ने क्या कहा है, कमेंट करके आपको बताना है। मैं अपने लाइव क्लासेस जो कि 3 बजे होते हैं, उनमें अक्सर ये बातें आप लोगों को बताता हूँ। गैर लफ्जी तरसील क्या होगी, जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण। तो जो हमारी एक्टिंग होती है, जो हरकतों सकनात होते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो गैर लफ्जी तरसील यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। चलो बताओ। कौन दुरुस्त नहीं है? ज़ैल में से कौन दुरुस्त नहीं है? पहला ज़ुबान की क्लास में अच्छा मतलब सकाफ़ती एतबार से गिराबार होता है, यानी कि जो गुड टेक्स्ट होता है वो कल्चरली बहुत ज़्यादा गिराबार, डिफ़िकल्ट और बोझिल होता है, या फिर ज़बान की क्लास के लिए अच्छा मतन आमोज़गारों के लिए दिलचस्प और बामानी होता है, या फिर अच्छा मतन वो है जिसकी तवालत ठीक हो, या फिर अच्छा मतनी मवाद को तमाम कुआदी पहलुओं को अपने दायरे में लेना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कौन दुरुस्त नहीं है। देखो, अच्छा मतन वो हो जो दिलचस्प और बामानी हो, जिसकी तवालत ठीक हो, और मतनी अच्छा मतनी मवाद को तमाम कुआदी पहलुओं को अपने दायरे में भी लेना चाहिए, यानी कि बी, सी और डी तो सही है, लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन है कि ज़बान की क्लास में अच्छा मतन सकाफ़ती एतबार से गिराबार होता है, ये दुरुस्त नहीं है और हमसे क्वेश्चन में नेगेटिव पूछ रहा है, तो हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है? आ रहा है समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ठीक है। खुद से आप पढ़ के इसको समझ लेंगे कि नहीं समझ लेंगे? बिल्कुल समझ लेंगे। तो आप हमारे नोट्स को ले लीजिएगा, खुद से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बहुत सारे सवालात विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है? बीच में से कोई एक और सवाल मैं आप लोगों को करा देना चाहता हूँ, ताकि टोटल जो आज के सवालात की तादाद है वो 15 हो जाए। चलो, राइट टू एजुकेशन पे हम अपनी सवाल करा दें। चलो, हक के तालीम के मुताबिक जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, जो कि आर्टिकल 21 ए में इंक्लूडेड है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जरूरी देना है। उसके मुताबिक बच्चों को सीखने का हक है सरकारी जबान, जदीद हिंदुस्तानी जबान, मादरी जबान या फिर अंग्रेजी जबान। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट कह रहा है कि कम से कम 1 से 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी मादरी जबान सीखने का हक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट और भी बहुत सारी बातें कहता है। ठीक है? राइट टू एजुकेशन एक्ट से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर हमारे इस सिलेबस में, हमारे इस ई नोट्स में शामिल है। आप जब ई नोट्स लेंगे तो सारी बातें आप लोगों को पता चलेगी। राइट टू एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दी है, इसको खुद से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही बस। क्लास को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।